अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम गौहर है और आप देख रहे हैं goharlogos.com। तो आज की क्लास में मैं आप लोगों को बाकायदा टेक डिज़ाइन करना सिखाऊंगा। आई एम श्योर आप लोग इस क्लास का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले कि हम टेक डिज़ाइन पर काम शुरू करें, कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बताना ज़रूरी समझता हूँ। देखिए, जब भी हम किसी प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो उस प्रोजेक्ट के हवाले से हमारे पास इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। सेम इसी तरह जब हम टेक डिज़ाइन के प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ें जो हैं वो रिक्वायर्ड होती हैं क्लाइंट की तरफ से, जिसके बगैर जो है हम प्रोजेक्ट पर काम शुरू नहीं कर सकते। अगर वो रिक्वायर्ड डिटेल्स आपके पास ना हो और आप काम करने लग जाएं, टेक डिज़ाइन करना शुरू कर दें, तो आप पता नहीं क्या डिज़ाइन करेंगे, कुछ आइडिया नहीं है। क्योंकि जब आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, जब आपके पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स ही नहीं है, तो आप लोग किस तरह जो है टेक को डिज़ाइन करेंगे। तो इसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं क्लाइंट की तरफ से आप लोगों के पास जो आनी है, उसमें सबसे पहली चीज़ जो है आपने क्लाइंट से ये पूछना है कि आप टेक पर जो है ब्रांड का नाम जो है वो सिर्फ लगाना चाहते हैं या आपका लोगो है। अगर वो कहता है कि उनके पास लोगो हैं, तो आप लोगों ने उनसे लोगो फाइल की जो है डिमांड करनी है, और लोगो फाइल भी आपने AI फॉर्मेट में, जो एडोबी इलस्ट्रेटर का वेक्टर फाइल होता है, उसकी डिमांड करनी है सबसे पहले। क्योंकि जब आप टेक डिज़ाइन पर काम करते हैं तो हम जो है टेक्स को काफ़ी लो साइज़ में, काफ़ी छोटे साइज़ में उनको डिज़ाइन करते हैं। ये एक तो आप ये देख लें कि साइज़ेस जो हैं, मैं आपको बता दूं कि टैग्स के स्टैंडर्ड साइजेस इस तरह हमारे पास नहीं आते। ये मुख्तलिफ होते हैं, मुख्तलिफ ब्रांड्स के मुख्तलिफ साइज़ के टैग्स हमारे पास आते हैं। तो खैर बाद में हम डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले जो है क्लाइंट से लोगो फाइल की डिमांड करनी है, और वो भी AI फॉर्मेट। क्योंकि क्लाइंट जब AI फॉर्मेट के अलावा किसी और फॉर्मेट में आपको लोगो प्रोवाइड करता है, जैसे कि JPEG हो गया या PNG हो गया, तो वो फॉर्मेट्स जो हैं टेक डिज़ाइन में उस तरह से काम नहीं करते। क्योंकि हमें जो है टैग्स को काफ़ी स्मॉल साइज़ में डिज़ाइन करना होता है, तो उसके लिए हमें लोगों का जो साइज़ है उसको भी छोटा करना होता है। तो अगर आपके पास वेक्टर फाइल होता है तो लोगों की क्वालिटी जो है वो सेम रहती है, लोगों की क्वालिटी ख़राब नहीं होती, और आप जो है उसको किसी भी साइज़ पर जो है छोटा या बड़ा कर सकते हैं। लेकिन जब आप PNG फाइल यूज़ करते हैं या JPEG फाइल यूज़ करते हैं, तो जब भी आप उसको हद से ज़्यादा छोटा या बड़ा करेंगे तो वो पिक्सेलेटेड हो जाते हैं। तो आप लोगों ने सबसे पहले क्लाइंट से जो है लोगों के AI फाइल की डिमांड करनी है। इसके अलावा जो अदर डिटेल्स हैं जो अक्सर हमें टैग्स पर देखने को मिलते हैं, उनमें आपने क्लाइंट से ये पूछना है कि उनको कितने साइजेस चाहिए। साइज़ से मुराद ये नहीं है कि टेक का कितना साइज़ चाहिए, वो तो आपने ज़रूर पूछना है। इसके अलावा आपने क्लाइंट से ये भी कंफर्म करना है कि उनको कितने साइज़ चाहिए, मतलब स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज, 2X, 3X, 4X, 5X, जितनी भी साइज़ उनको चाहिए। तो ये चीज़ें आप लोगों ने उससे कंफर्म करनी है। क्योंकि आगे जब हम टेक डिज़ाइन के लिए गिग बनाएंगे तो उसमें जो है हम गिग की पैकेजेस को फिर हम साइज़ेस के लिहाज से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों ने लोगो की डिमांड करनी है, लोगो फाइल की। उसके बाद आप लोगों ने क्लाइंट से ये पूछना है कि कितने साइज़ेस उनको चाहिए। उसके बाद आपने क्लाइंट से जो है मटेरियल के हवाले से मालूमात लेनी है कि जो प्रोडक्ट हैं उसमें कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ है। क्योंकि ये चीज़ें जो हैं टैग्स पर मेंशन होती हैं, जैसे कि हमें अक्सर देखने को मिलता है कि 100% काटन या 50% काटन, 50% पॉलिएस्टर वगैरह। तो ये चीज़ आप लोगों ने क्लाइंट से पूछनी है। इसके अलावा जो है आप लोगों ने वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस क्या क्या देनी है टैग्स पर, ये भी आप लोगों ने क्लाइंट से कंफर्म करनी है। ऐसा ना हो कि आप लोग अपनी तरफ से जो है वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस डाल दें। आप लोगों ने क्लाइंट से कंफर्म करना है, क्योंकि जब आप अपनी तरफ से वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस डालेंगे तो फिर शायद क्लाइंट आप लोगों को कह सकता है कि आप इस चीज़ को रिमूव कर दें। तो आप लोगों का जो है फजूल में वक्त भी ज़ाया होगा और आप लोगों को बार बार रिविजन्स देने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप लोग पहले से जो है क्लाइंट से ये चीज़ कंफर्म कर लें कि वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस उन्होंने क्या क्या देनी है। इसके अलावा आप लोगों ने क्लाइंट से ये भी पूछना है कि आपका जो प्रोडक्ट है वो कहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ है।
यानी जो लिखा होता है कि मेड इन यूएसए, मेड इन पाकिस्तान, मेड इन चाइना, तो ये चीज़ ये भी आप लोगों ने क्लाइंट से कंफर्म करनी है। इसके अलावा आप चाहें तो क्लाइंट से उसका वेबसाइट का जो एड्रेस है, वेब एड्रेस, आप वो भी ले सकते हैं। मैं अक्सर जो है टैग्स पर वो भी मेंशन करता हूँ और क्लाइंट्स को पसंद भी आता है। तो ये चंद चीज़ें जो हैं ये ज़रूरी होती हैं टैग डिज़ाइन के लिए, तो ये आप लोगों ने क्लाइंट से कंफर्म कर लेनी है। इसके अलावा अगर क्लाइंट्स अपने सोशल मीडिया के डिटेल्स वो भी ऐड करना चाहता है तो वो आप लोगों के साथ शेयर कर देगा। तो ये थी चंद ज़रूरी चीज़ें जो आप लोगों ने किसी भी टैग डिज़ाइन के प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले आप लोगों ने कंफर्म करनी होती हैं, क्लाइंट से ये सारी डिटेल्स लेनी होती हैं। अब जो है हम इंशाल्लाह बाकायदा टैग डिज़ाइन करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सीखेंगे कि नेक टैग को किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। और नेक टैग्स में भी जो है हमारे पास मुख्तलिफ़ टाइप्स के टैग्स आते हैं। जिस तरह हमने पहली क्लास में या शायद सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किए थे, तो हम इंशाल्लाह एक एक टाइप को अलग से डिज़ाइन करना सीखेंगे। उसके बाद जब हम नेक टैग डिज़ाइन करना सीख जाएंगे तो फिर हम जाएंगे इंशाल्लाह हेम टैग की तरफ, और उसके बाद हम जो है हैंग टैग डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम नेक टैग डिज़ाइन करना सीखते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ। अच्छा जी, तो इलस्ट्रेटर हमने ओपन किया हुआ है और क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे पास आ चुकी हैं। उन्होंने लोगो दिया हुआ है और साथ में जो मटेरियल हैं वो भी दिए हुए हैं। इसके अलावा जो वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस हैं वो भी यहाँ पर मेंशन हैं और जो उनके वेबसाइट के एड्रेस हैं वो भी यहाँ पर मेंशन है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो हमें मिल चुकी हैं। अब जो है हम नेक टैग डिज़ाइन पर काम स्टार्ट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने सबसे पहले जो है टैग डिज़ाइन के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो क्लाइंट से कंफर्म करनी होती हैं। इसमें आप लोगों का लोगो हो गया, इसके अलावा जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है कपड़े में वो भी अक्सर जो है टैग्स पर मेंशन होता है। इसके अलावा जो वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं जिनको केयर इंस्ट्रक्शंस भी कहते हैं वो भी यहाँ पर आप लोगों ने कंफर्म करनी होती हैं। इसके अलावा जो वेबसाइट है यहाँ पर, अगर क्लाइंट चाहता है कि उनके वेबसाइट का एड्रेस भी टैग पर मेंशन हो तो आप लोगों ने वो भी उससे कंफर्म करना है। तो ये भी ज़रूरी नहीं है, शायद कोई क्लाइंट ये न चाहता हो कि उनके टैग पर जो है मटेरियल शो हो रहा हो, तो वो इसको इग्नोर भी कर सकता है। इसके अलावा बाज़ औक़ात क्लाइंट को जो है वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस वो भी नहीं चाहिए होती हैं, तो वो आपको कह सकता है कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, तो आप लोगों ने फिर इन चीज़ों को जो है अवॉइड करना होता है। तो ये सारी रिक्वायरमेंट्स जो हैं हमें यहाँ पर मिल चुकी हैं। इसके अलावा जब हम क्लाइंट से कम्युनिकेट करते हैं तो वो हमें एक जो है टैग का साइज़ बताता है कि हमें किस साइज़ का टैग चाहिए। तो यूजुअली टैग जो होते हैं वो 1x1 भी आ सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास 2x2 भी आते हैं। इसके अलावा हमारे पास 2x3 भी आते हैं। तो मुख्तलिफ़ साइज़ के टैग जो हैं हमारे पास आते हैं, जो कि डिपेंड करता है क्लाइंट की रिक्वायरमेंट पे कि क्लाइंट को किस साइज़ का टैग चाहिए। और इसके अलावा ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर क्लाइंट ने फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कहा है कि मुझे 1x1 टैग चाहिए जिसकी विड्थ जो है वो भी 1 हो और लेंथ जो है वो भी, हाइट जो है वो भी 1 हो, तो अगर आपको क्लाइंट कहता है कि मुझे 1x1 की टैग चाहिए और उन्होंने इतनी सारी जो है इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की है कि ये सारी इन्फॉर्मेशन भी मुझे टैग में डालनी है, तो फिर आप लोगों ने देखना होगा कि आप लोग इन सारी इन्फॉर्मेशन को जो है 1x1 के टैग पर एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर आप कर सकते हैं तो आप लोग बेशक उनको 1x1 का टैग डिज़ाइन करके दे दें। अगर आप ये नहीं कर सकते, ये पॉसिबल ना हो, तो फिर आप लोगों ने क्लाइंट को समझाना होता है कि ये जो है आपकी इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हैं तो ये 1x1 पर फिट नहीं आएंगी। तो फिर आप लोग क्या करेंगे कि इन इन्फॉर्मेशन की मुनासिबत से टैग का साइज़ जो है वो डिफ़ाइन करेंगे और फिर क्लाइंट को बताएंगे कि हम ट्राई करेंगे कि 2x2 पे ये एडजस्ट हो सके या 2x3 पे, या इससे भी अगर साइज़ बड़ा होता है तो इस पर हम कोशिश करेंगे कि इन सारी इन्फॉर्मेशन को जो है
एडजस्ट कर सके। और अगर क्लाइंट इंसिस्ट कर रहा हो कि नहीं मुझे 1/1 ही चाहिए या 2/2 ही चाहिए, तो फिर आप लोगों ने उनको ये भी समझाना होता है कि फिर हमें कुछ चीज़ें जो हैं वो इस टेक्स्ट डिज़ाइन से जो हैं निकालनी होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लाइंट के साथ डिस्कस करनी होती हैं। ये याद रखें कि क्लाइंट जो होता है वो आपके पास डिज़ाइन करने के लिए आता है कि आप उनको टेक डिज़ाइन करके दे दें। तो मतलब है कि प्रोफेशनल आप हैं, काम आपने करना है, डिज़ाइनिंग आपने करनी है। क्लाइंट को इस बारे में कुछ भी नहीं पता, वो उसने सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन दी है, अपनी रिक्वायरमेंट्स दी हैं, अब डिज़ाइन आपने करना है। तो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो आपने क्लाइंट को समझा देनी है, उनको जो है कन्विंस करना है इस चीज़ पे कि जो पॉसिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं और जो चीज़ें जो हैं मुमकिन नहीं हैं वो भी आपने क्लाइंट के साथ डिस्कस करनी है, उनको समझा देनी है। तो ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जब आपके पास प्रोजेक्ट्स आते जाएंगे तो आप आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें एक्सप्लोर करते जाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं नेक टेक डिज़ाइन से। और मैंने आप लोगों को बताया था कि नेक टेक की बेसिकली 4 टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास साइज़ लेबल आते हैं, जिसमें हमारे पास जो है इसके अलावा स्पेशल लेबल्स आते हैं, केयर लेबल्स आते हैं, और एक और जो थी ब्रांड लेबल, वो हमारे पास आते हैं। फिर इन सारों का जो है एक मिक्सचर बनाया जाता है जिसको फिर मिक्स डेटा लेबल कहा जाता है। तो मैं कोशिश करूंगा कि पहले आप लोगों को 4 टाइप्स जो हैं जो अलग अलग यूज़ होते हैं वो समझा सकूं, उसके बाद हम जो है मिक्स डेटा लेबल जो हैं वो डिज़ाइन करेंगे। तो अक्सर जो हैं वो क्लाइंट्स मिक्स डेटा लेबल की डिमांड करते हैं, जैसे कि यहाँ पर जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है, तो अब ये सारी इन्फॉर्मेशन क्लाइंट को जो है एक ही टैग पर पुट करनी है। तो इसका मतलब है कि मुझे उसके लिए मिक्स डेटा लेबल जो है डिज़ाइन करना होगा। लेकिन उससे पहले मैं प्रैक्टिस के लिए आप लोगों को समझाने के लिए जो 4 टाइप्स हैं उनको डिज़ाइन करके देता हूँ। तो इस वीडियो में शायद अगर ये वीडियो लंबी हो जाए तो मैं उसको अगली क्लास में भी लेके जा सकता हूँ। तो हम कोशिश करते हैं कि इस क्लास में आपको 2 जो हैं वो डिज़ाइन करके दे दूँ। आसान है, पहले 4 अलग अलग से डिज़ाइन करना आसान है। जो मिक्स डेटा लेबल होता है उसमें फिर थोड़ी एडजस्टमेंट करनी होती है। तो यहाँ पर डेटा हमें मिल चुका है। अब हमने क्या करना है, यहाँ से एक न्यू फाइल, एक न्यू डॉक्यूमेंट जो है वो क्रिएट करनी है। तो मैं जो है यूजुअली 4x4 इंचेस का आर्ट बोर्ड लेता हूँ अपने लिए, मुझे आसानी होती है उसमें। आप किसी भी साइज़ का आर्ट बोर्ड ले सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। बाद में जब आप टैग डिज़ाइन कर लेंगे तो आप उसको जो है उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। तो यूनिट आप लोगों ने यहाँ से इंचेस में सेलेक्ट करना है। इसके अलावा ओरिएंटेशन आप चाहें तो पोर्ट्रेट रख ले या लैंडस्केप रख ले। आर्ट बोर्ड फ़िलहाल मुझे एक ही चाहिए तो मैं एक ही रखूँगा। इसके अलावा ब्लीडिंग मुझे नहीं चाहिए। और जो कलर मोड हैं वो आप लोगों ने CMYK के कलर मोड रखना है। इसकी वजह यह है कि टैग जो हैं वो प्रिंटिंग पर्पज़ के लिए होते हैं, स्क्रीन से उनका काम नहीं होता। तो आप लोगों ने CMYK कलर मोड रखना है एंड 300 ppi पर रखना है। सही है। तो यहाँ से हम क्रिएट पर क्लिक करते हैं तो आर्ट बोर्ड हमारे पास आ चुका है। अब इस आर्ट बोर्ड पर जो है हमने काम करना है, अपना टैग डिज़ाइन करना है। तो हम क्या करेंगे, जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं हम पहले उनको एक ब्रांड लेबल बना कर देते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो ब्रांड लेबल होता है उसमें क्या होता है, ब्रांड लेबल में सिर्फ जो है कंपनीज अपना ब्रांड या उसका जो नाम है, ब्रांड का नाम या ब्रांड का लोगो, वो अपने डिज़ाइन पर जो है टैग डिज़ाइन पर सिर्फ मेंशन करते हैं। तो अब यहाँ से जो ब्रांड का लोगो है हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। तो ये आप लोगों का लोगो आ चुका है। अब ब्रांड लेबल के लिए फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने मुझे डिमांड की है 1x1 की, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से 1x1 का एक रेक्टेंगल यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। 1x1 का रेक्टेंगल हमारे पास आ चुका है। अब हमने क्या करना है, इसको जो है यहाँ से आप चाहें अगर क्लाइंट को बॉर्डर्स चाहिए अपने टैग के इर्द गिर्द तो आप इसको बॉर्डर्स में कन्वर्ट कर लें। यहाँ पर जो फिल हैं इसको जो है आप स्ट्रोक में कन्वर्ट कर लें। तो ये आपका 1x1 का स्क्वायर यहाँ पे आ चुका है रेक्टेंगल। अब इसके अंदर आप लोग सिंपल इस तरह कर लें
कि जो क्लाइंट का लोगो है वो इसके अंदर एडजस्ट कर लें, प्रॉपरली एडजस्ट कर लें और इसको जो है सेंटर अलाइन कर दे दोनों तरफ से। तो ये देखिए, अब ये आपका सिंपल ब्रांड लेबल है, इसमें कुछ खास साइंस नहीं है। बस जब क्लाइंट को चाहिए तो वो सिर्फ आप लोगों ने इसको उसका जो लोगो है उसको स्क्वायर में एक रेक्टेंगल में जो है एडजस्ट करना है, तो ये आपका ब्रांड लेबल हो गया। इसके अलावा अगर साइज़ लेबल की बात करें तो साइज़ लेबल क्या होता है, इसको कॉपी कर ले यहाँ से। साइज़ लेबल चूँकि हमें साइज़ मेंशन करना होता है तो वो क्या करेंगे हम यहाँ पर, अब हम साइज़ लेबल बना रहे हैं तो साइज़ लेबल के लिए हम क्या करेंगे कि सिंपल जो है हमने यहाँ से टेक्स्ट इसको कॉपी किया है, आल्ट को प्रेस करके हम ड्रैग करते हैं तो कॉपी बन जाती हैं। यहाँ से हमने साइज़ मेंशन करना है, तो साइज़ कोई भी हो सकता है जो क्लाइंट ने आपको बता दिया हो। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 3XL। तो फ़ॉन्ट आप अपनी चॉइस का सेलेक्ट कर लें। मैं जो है अक्सर यूज़ कर रहा होता हूँ वो यहाँ पर गौतम का जो फ़ॉन्ट है मैं अक्सर वो यूज़ करता हूँ। और साइज़ का जो पार्ट होता है उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो सबसे थिकर फ़ॉन्ट होता है, थिकर, वो हम यूज़ करते हैं। तो साइज़ आप मैं यूजुअली जो है यहाँ पर साइज़ को का फ़ॉन्ट जो है उसको 14 पॉइंट पर रखता हूँ। आप लोग इससे बड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा 16 भी कर ले, कोई मसला नहीं है। तो ये थोड़ा विजिबल होता है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ये जो है इनको सेंटर अलाइन कर दे। यहाँ से बेहतर तरीका ये है कि आप इसको आउटलाइन में कन्वर्ट कर लें ताकि प्रॉपरली ये सेंटर अलाइन हो। तो ये आपका सेंटर अलाइन हो गया। अब ऑब्वियसली इतना बड़ा स्पेस अराउंड ये तो नहीं चाहिए क्लाइंट को, तो आपने क्या करना है, यहाँ से जो रेक्टेंगल है उसको छोटा कर देना है, इसके थोड़ा सा कि ये अंदर एडजस्ट हो जाए। आप चाहें तो इसको बिल्कुल स्क्वायर में रख ले, या फिर चाहें आप इसको जो है इस तरह कर दें कि ये रेक्टेंगल का जो हाइट है वो थोड़ा कम कर दें। तो आप इसको इस तरह भी रख सकते हैं, जिस तरह आपको मुनासिब लगे, जिस तरह आप लोग को मतलब सही लगे, जो नज़र में सही आए वो आप लोगों ने कर देना है। और क्लाइंट को चाहे तो आप दोनों दिखा दें, वो ऑब्वियसली आप क्लाइंट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो इसमें से जो है सेलेक्ट करेगा। तो ये आप लोगों का जो है साइज़ लेवल हो गया। आप लोग बाद में जो है अगर इसको एडजस्ट करेंगे तो आप लोगों ने आउटलाइन नहीं करना है इसको, जिस तरह मैंने अभी किया है ये तो आप लोगों को बताने के लिए किया है, लेकिन आप लोगों ने पहले से आउटलाइन नहीं करना है, क्योंकि बाद में जो है आप लोगों ने इसको 2XL, स्मॉल, मीडियम, लार्ज ये वगैरह भी आप लोगों ने मेंशन करनी होती हैं। तो ये चीज़ें आप जब इसको आउटलाइन करेंगे तो नहीं कर सकते, तो आप लोगों ने उस वक्त तक आउटलाइन नहीं करना है जब तक आप लोग सारी साइज़ेस जो है मेंशन नहीं करते। तो ये आप लोगों का जो है साइज़ लेवल हो गया। ये दो आप लोगों को आई एम श्योर समझ में आ गए होंगे, इसमें इतनी बड़ी जो है साइंस नहीं है। इसके अलावा जो हमारे पास तीसरा आता है वो है हमारा केयर लेबल। तो केयर लेबल जो होता है उसको हम केयर लेबल जो है अब हम उसको डिज़ाइन करेंगे। तो केयर लेबल जो होता है उस पर अक्सर जो है जो वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस होती हैं क्लाइंट की तरफ से वो मेंशन होती हैं। यहाँ से हम इसको अगर पिक कर लें तो ये देख ले, इसको कॉपी कर ले यहाँ से और यहाँ पर जो है पेस्ट कर देते हैं। तो जो केयर लेबल होता है उसमें आप लोगों ने जो है सिर्फ जो केयर इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो टैग में मेंशन करनी होती है। ऑब्वियसली हमें ये ये नंबर जो है हमें नहीं चाहिए, तो ये हम यहाँ से रिमूव करते हैं। तो ये हम रिमूव कर लेते हैं। और इसके अलावा अब ये हमारे पास जो है केयर इंस्ट्रक्शंस आ चुकी हैं। आप चाहें तो इसको इस तरह रख ले, लेकिन इस तरह नहीं अच्छा लगता, तो ये आप लोग इसको इस तरह कर ले। यहाँ से इसको जो है आप अलाइन टू सेंटर कर दे तो ये एक दूसरे के साथ सेंटर में आ जाएंगे। तो आप लोग इसको जो है यहाँ पर केयर लेबल इस तरह बना कर दे सकते हैं। इसकी जो आप यहाँ पर स्पेस है बीच में
आप चाहें तो इसको थोड़ा सा कम कर दें ताकि क्लाइंट को फिर यहाँ पर ज़्यादा स्पेस रिक्वायर्ड ना हो और टेक का साइज़ ज़्यादा बड़ा ना हो। तो आप लोग इस तरह रख सकते हैं। ये मैं आप लोगों को जल्दी में इसलिए समझा रहा हूँ कि इस तरह के प्रोजेक्ट्स मुझे बहुत कम मिलते हैं कि उसमें क्लाइंट को सिर्फ जो है साइज़ लेबल चाहिए हो या सिर्फ ब्रांड लेबल की डिमांड कर रहा हो या फिर जो है सिर्फ केयर लेबल। तो इस तरह के प्रोजेक्ट्स जो है मेरे पास बहुत कम आते हैं, इसलिए मैं आपको जल्दी जल्दी ये समझा रहा हूँ। आप लोग फिर बाद में जो है इसको प्रॉपर तरीके से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर क्लाइंट को बॉर्डर चाहिए तो आप लोग इस तरह कर सकते हैं कि इसके इर्द गिर्द जो है आप बॉर्डर ड्रा कर लें यहाँ पर। तो ये आपका यहाँ पर केयर लेबल जो है वो बन जाता है। इस पे हम आगे इंशाल्लाह जब हम मिक्स डेटा लेबल डिज़ाइन करेंगे तो फिर उसको हम प्रॉपर तरीके से डिज़ाइन करेंगे, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें एक साथ एडजस्ट करनी होती हैं। तो ये आप लोगों का केयर लेबल हो गया। अब यहाँ पर हमारे पास जो फोर्थ टाइप है टैग की वो है स्पेशल लेबल। जो स्पेशल लेबल होता है उस पर हम क्या करते हैं, सिर्फ जो है हमें जो मटेरियल दी हुई होती है वो जो है स्पेशल लेबल पर मेंशन होते हैं। स्पेशल लेबल को सिर्फ जो है हम यहाँ पर मटेरियल उस पर मेंशन करते हैं। जो हमें मटेरियल यहाँ पर दी गई है ये देख ले, ये मटेरियल जो है हमने स्पेशल लेबल पर उनको मेंशन करना है यहाँ पर। तो ये नंबर हटा दें तो आप लोग इस तरह जो है स्पेशल लेबल उनको डिज़ाइन करके दे सकते हैं। या पैराग्राफ में आए इनको सेंटर अलाइन कर दें। अगर क्लाइंट को बॉर्डर चाहिए तो अगेन आप लोग यहाँ से रेक्टेंगल के ज़रिए बॉर्डर ड्रा कर सकते हैं, और अगर क्लाइंट को बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप बिना बॉर्डर के उसको जो है प्रोवाइड कर दें। तो ये आप लोगों का जो है केयर लेबल इस तरह बन गया। तो मैं आप लोगों को जल्दी इसलिए समझा रहा हूँ कि हमने असल काम जो करना है वो हमने मिक्स डेटा लेबल पर करना है। तो ये तो सिर्फ आप लोगों को सरसरी समझाना था कि ब्रांड लेबल क्या होता है, साइज़ लेबल क्या होता है, किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। इसके अलावा जो केयर लेबल होता है वो किस तरह डिज़ाइन किया जाता है। तो सिंपल है, जो ब्रांड लेबल होता है उस पर ब्रांड का लोगो लगा दे, जो साइज़ लेबल होता है उस पर साइज़ मेंशन कर दे, जो केयर लेबल होता है उस पर जो है वॉशिंग इंस्ट्रक्शन मेंशन कर दे, और इसके अलावा जो स्पेशल लेबल होता है उस पर जो है जो मटेरियल कंपोजिशन क्लाइंट की तरफ से आपको मिल चुकी होती हैं वो आपने स्पेशल लेबल पर मेंशन करना है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये 4 चीज़ें जो हैं समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में हम इंशाल्लाह जो मिक्स डेटा लेबल हैं उसको डिज़ाइन करना सीखेंगे। अगर आप लोगों को आज की क्लास पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो। और हाँ, कमेंट में मुझे ये भी बता दें कि अब तक की जो क्लासेस हुई हैं वो किस तरह हुई हैं और आप लोगों को कुछ समझ में आया भी है या नहीं। तो ये कमेंट में मुझे ज़रूर बता दें। मैं भी पहली बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो शायद कुछ चीज़ें मुझसे रह जाएं, तो इंशाल्लाह मैं आगे जो है उसको कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।